नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं वोकैबलरी के बेहतरीन से सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ के अंदर हम बात करें तो मोस्टली टॉपिक हमने कवर कर लिया। आपको पता है पिनेकल की जो एसएससी 60 डेज वोकैबलरी की बुक आती है, उसी का वीडियो कोर्स देख रहे हैं हम लोग। वो बुक अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट है, उस बुक को देखने के बाद से आपको खुद समझ आ गया होगा कि कितनी सारी चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। 20,000 प्लस वर्ड्स के साथ वो बुक आती है ना। और मार्केट में ऐसी कोई बुक अवेलेबल नहीं है जो 20,000 प्लस वर्ड्स के साथ आपको देखने को मिली हो। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। अगर आपने परचेज नहीं करी है तो प्लीज़ गो विद दैट बुक पर्टिकुलरली, है ना। आई विल रिकमेंड। इसके अलावा अगर बात करें कि इस शो के अंदर हमने कितनी बातें खत्म कर ली हैं, तो आपको पता है हमने खत्म करा है इडियम्स एंड फ्रेजेस, हमने खत्म करा है वन वर्ड, हमने खत्म करा है स्पेलिंग्स के, फिर हमने क्वेश्चंस खत्म किए हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने के बाद हमने जो बातचीत करी थी वो करी थी किसकी, आपके होमोनाइम्स और कंफ्यूजिंग वर्ड्स के। तो आपसे अगर मैं ये बोलूँ कि 75% से ज़्यादा सिलेबस हमने खत्म कर लिया, आई थिंक 80% से ज़्यादा हमने सिलेबस खत्म कर लिया, राइट। अगर देखा जाए तो 17 या 18,000 के अप्रॉक्स वर्ड्स खत्म कर चुके हैं हम लोग। 2,000 के आसपास वर्ड्स बचे हुए हैं जो कि हम खत्म करने पे लगे हुए हैं। ठीक है, कि उनको भी हम बहुत ही जल्दी समाप्त करेंगे, आपका कोर्स बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 7600 वाली बुक आपने देखी होगी, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में प्रैक्टिस के लिए। बहुत ही जल्दी आपको मतलब एक फाउंडेशन कोर्स भी मिलने वाला है। ठीक है, तो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फिलहाल जो बातचीत चल रही है वो फ्रेजल वर्ब पे चल रही है, और फ्रेजल वर्ब में भी बातचीत करें हम तो फिलहाल जो बातचीत चल रही है वो लेटर के पे चल रही है। आपको पता है कि जो भी बातचीत हम करते हैं यहाँ पे लेटर वाइज चलते हैं वो कैप के अंदर। तो देख लेते हैं भाई कितना क्वेश्चन हमने कर रखा है पहले से कितने क्वेश्चन हम कर रखे हैं। सो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 251। कितना भाई? 251 नंबर का क्वेश्चन। द बेहतरीन क्वेश्चन, यू कैन से द बेहतरीन क्वेश्चन, राइट। 250 क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से मार्क करेंगे, इसको मार्क करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कीप अप, द फ्रेजल वर्ब जो यूज हुआ है यहाँ पे वो हुआ है कीप अप। कीप अप की मीनिंग क्या होगी, है ना। कीप अप, तो कीप अप मतलब होता है नींद नहीं ले पाना, कि जो ठीक से सो ना पाता हो, नींद ना ले पाता हो, उसको बोलते हैं कीप अप। यूजेस में देखते हैं क्या लिखा है भाई। इट मीन्स वन इज नॉट एबल टू गेट प्रॉपर स्लीप एट नाइट। रात में जो ठीक से नींद ना ले पाता हो, मतलब क्या है इसका, कि एक व्यक्ति रात में अच्छी नींद नहीं ले पा रहा, उसको बोलते हैं कीप अप। कीप अप हमने पहले भी करा था मेंटेन करने के सेंस में। ठीक है, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज गो थ्रू विद दोज वीडियोस, क्योंकि वो एक अच्छा रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम में। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को कि द नॉइज फ्रॉम द रिलीजियस फंक्शन इन द नेक्स्ट हाउस फोर्स्ड मी टू कीप अप द होल नाइट। जो नॉइज आ रही थी रिलीजियस फंक्शन की, जो हमारे घर के जस्ट बगल में हो रहा था, उसने मुझे मजबूर कर दिया पूरी रात जागने के लिए। डन, नेक्स्ट पे बचलें। चलो क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। किक अराउंड, क्या करना भाई, किक अराउंड। किक अराउंड की मीनिंग क्या होगी, बुरा व्यवहार करना। किक अराउंड करना, बुरा व्यवहार करना। यूजेस की बात करें अगर यूजेस की किक अराउंड की, तो इट मीन्स टू ट्रीट समवन बैडली। इट मीन्स टू ट्रीट समवन बैडली, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति से बुरा व्यवहार करना, किक अराउंड।
इट मीन्स टू ट्रीट समवन बैडली, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना किक अराउंड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, ड्यूरिंग द रिसेशन, रिसेशन के टाइम पे, रिसेशन को हिंदी में बोलते हैं मंदी, है ना। मंदी का मतलब होता है जब जॉब वॉब जाने लग जाती है, महंगाई एक चरम सीमा पे पहुंच जाती है और जॉब जाने लग जाती है लोगों की। लॉट्स ऑफ पीपल फेल्ट एज इफ दे वुड बीन किक्ड अराउंड बाय बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड पॉलिटिशियंस। कई सारे लोगों ने महसूस करा कि दे हैड बीन किक्ड अराउंड, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया है, बैड बिहेवियर किया गया है। किसके द्वारा? बैंक के द्वारा, इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा और पॉलिटिशियंस के द्वारा। राइट, सो किक अराउंड की मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर है जी। राइट, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, किक ऑफ। द टर्म इज किक ऑफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किक ऑफ? किक ऑफ मीन्स कोई चीज शुरू करना। किक ऑफ की मीनिंग क्या होगी भाई? कोई चीज शुरू करना। अगर यूजेस की बात करें, सो इट मीन्स टू स्टार्ट समथिंग लाइक अ गेम, अ मीटिंग और अ कंसर्ट, या फिर स्टार्ट बेगिन, है ना। स्टार्ट करना, बेगिन करना, कमेंस करना, किक ऑफ करना। कोई भी चीज को किक ऑफ करना मतलब क्या? आप उसको शुरू करो, इसको स्टार्ट कर रहे हो। जैसे खेल, बैठक या कंसर्ट जैसी कोई चीज शुरू करना किक ऑफ कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? किक ऑफ। बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में पूछोगे तो किक ऑफ की मीनिंग होती है शुरुआत करना, कोई चीज को प्रारंभ करना। एग्जाम्पल दे रखा है, द गेम किक्ड ऑफ, गेम शुरू हुआ, एट नून, दोपहर में, एज सुन एज द विसल ब्लू, जैसे ही विसल ब्लू करा, जैसे ही विसल बजा, वैसे ही गेम दोपहर में, खेल दोपहर में स्टार्ट हो गया, है ना। यूज्ड विथ, किस किस के साथ यूज हो सकता है ये भाई? ये किक ऑफ फ्रेजल वर्ब। सो गेम के साथ, मैच के साथ, शो के साथ, मीटिंग के साथ, कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन, कंसर्ट, टूर और पार्टी, इनके साथ आप किक ऑफ का यूज इजिली कर सकते हो, कंफर्टेबली कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, किक आउट। द टर्म इज किक आउट। चलो, किक आउट का मतलब होता है जबरदस्ती किसी को निकाल देना, किक आउट करना। जबरदस्ती क्या करना भाई? किसी को निकाल देना। अब ऐसे समझ सकते हो, किसी को लात मार के निकाल देना, काइंड ऑफ, है ना। किक आउट करना, लात मारना था। सो इफ समबडी इज किक्ड आउट ऑफ अ प्लेस, अगर कोई किसी प्लेस से किक्ड आउट हुआ है ना, किसी को किक्ड आउट किया गया है, दे आर फोर्स्ड टू लीव, एक्सपेल, थ्रो आउट, उसको क्या किया गया भाई? उसको मजबूर किया गया वहां से जाने के लिए, उसको एक्सपेल किया गया, उसको उठा के फेंक दिया गया। ये सारे टर्म्स आप यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, ड्रंक पीपल आर किक्ड आउट ऑफ द बार्स बाई बाउंसर्स, जो ड्रंक पीपल थे, ठीक है, उनको किक्ड आउट किया गया था बार से, बार यू नो बार, ठीक है, क्लब जिसको आप बोलते हो, ठीक है, बाउंसर्स के द्वारा उनको क्या किया गया भाई? किक आउट किया गया, वहां से खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया, भैया जाओ यहां से, यहां तुम्हारा कोई टास्क नहीं है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? नॉक डाउन, KNOCKDOWN, नॉक डाउन की मीनिंग क्या होगी? नॉक डाउन के सिंपल मीनिंग है टक्कर मारना, हिट करना, किसी को आपने ठोक दिया, आपने नॉक डाउन कर दिया। राइट, सो यूजेस देखेंगे भाई क्या लिखा है? इट मीन्स टू हिट समवन विद अ व्हीकल, रन ओवर, गाड़ी से टक्कर मार देना या उस पर क्या कर देना भाई? गाड़ी चढ़ा देना, नॉक डाउन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, किसी को ठोकर मारना, सॉरी, किसी को ठोकर मारना। राइट, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल ना, चलो, द लिटिल चाइल्ड वॉज नॉक्ड डाउन राइट इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट, जो लिटिल चाइल्ड था उसको नॉक डाउन किया गया, गाड़ी से ठोकर मारा गया, ठीक स्कूल के गेट के सामने, बिल्कुल स्कूल के गेट के सामने। राइट, सो नॉक डाउन मतलब क्या? किसी को टक्कर मारना, ठोकर मारना, नॉक डाउन कहलाता है। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 56, नॉक आउट। ओके, कीप पेशेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या भाई? नॉक डाउन है, ये क्या है? नॉक डाउन है। आगे क्या है? नॉक आउट है। KNOC के उधर भी लिखा है लेकिन वो डाउन के साथ आ रखा है, KNOC के इधर भी लिखा है लेकिन ये आउट के साथ आ रखा है। तो इस चीज को इधर रखने का, इधर है ना, इधर रखने का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉकआउट मतलब क्या? प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देना, किसी गेम से बाहर कर देना, कंपटीशन से बाहर कर देना, ठीक है, बाहर का रास्ता दिखाना, उसको बोलते हैं क्या? नॉक आउट करना। यूजेस की बात कर लेते हैं। सो इफ यू नॉक समबडी आउट ऑफ अ कंपटीशन, यदि आप किसी को नॉकआउट करते हो किसी कंपटीशन से, दे कैन नॉट कंटिन्यू बिकॉज यू हैव डिफीटेड देम,
वो कंटिन्यू नहीं कर सकते अब, क्योंकि आपने उसको हरा दिया है, राइट। ठीक है, किसी को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देना, वे अगले चरण में नहीं जा सकते क्योंकि आपने उन्हें हरा दिया। दैट इज द थिंग व्हाट आई हैव टोल्ड यू, है ना। एग्जाम्पल की बात कर ले, एवरी वन वॉज वेरी सरप्राइज, हर कोई क्या था भाई, बहुत ज्यादा सरप्राइज था, टू सी, देखकर, इंग्लैंड को गेट नॉक्ड आउट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द टूर्नामेंट। हर कोई सरप्राइज था इंग्लैंड को देख के, क्योंकि इंग्लैंड पहले ही मतलब फर्स्ट राउंड में ही क्या हो गया भाई, बाहर हो गया था, टूर्नामेंट के पहले ही राउंड से बाहर हो गया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे नॉक्ड आउट का यूज कैसे करा हुआ है ना, नॉक्ड आउट, गेट नॉक्ड आउट। नाउ विल डिस्कस 57, नो ऑफ, द टर्म इज व्हाट, नो ऑफ। नो ऑफ की मीनिंग क्या होगी भाई, किसी के बारे में जानना। नो ऑफ मतलब क्या, किसी के बारे में जानना। यूजेस की बात कर लेते हैं, यूजेस देखो, यूजेस क्या कह रहा है, इट मीन्स दैट यू आर अवेयर ऑफ समथिंग, इसका अर्थ है कि आप किसी चीज के बारे में जानते हैं। नो ऑफ, इसका सिंपल मतलब है कि आप किसी चीज के बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नो ऑफ बोलते हैं। इट मीन्स दैट यू आर अवेयर ऑफ समथिंग, इसका अर्थ है कि आप किसी चीज के बारे में जानते हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं, तो क्या कह रहा है, द मैन आस्क्ड मी इफ आई वॉज अवेयर ऑफ एनी एटीएम्स इन द एरिया, है ना। आई वॉज नो ऑफ, है ना, अवेयर ऑफ मतलब क्या, नो ऑफ, राइट, एनी एटीएम्स इन द एरिया, राइट। बिल्कुल सिंपल मीनिंग है भाई, आप क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो मीनिंग को, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। क्वेश्चन नंबर 58, नोन एज, द टर्म इज व्हाट, नोन एज। नोन एज की मीनिंग क्या है भाई, अतिरिक्त नाम, है ना, कहा जाता है ना कि उनको इस नाम से भी जाना जाता है, तो जो अतिरिक्त नाम है उसको बोलते हैं नोन एज। इट मीन्स टू बी कॉल्ड अ सर्टेन नेम इवन दो इट माइट नॉट बी अ रियल और ऑफिशियल नेम, कि भाई क्या है, जब किसी को एक निश्चित नाम से बुलाया जाता है, भले ही वह उसका वास्तविक या आधिकारिक नाम न हो। जैसे महात्मा गांधी को क्या बोलते हैं भाई, फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, ठीक है, उनका रियल नेम नहीं है, महात्मा गांधी रियल नेम नहीं है भाई उनका, फादर ऑफ नेशन, या बापू रियल नेम नहीं है, रियल नेम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, राइट। सो उनको जाना जाता है उस नाम से, ये बोल रहा है नोन एज का मतलब सिर्फ इतना हुआ, राइट। सो एग्जाम्पल की बात देखो, एग्जाम्पल भी वही दे रहा है, महात्मा गांधी इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, राइट। महात्मा गांधी को किसी और नाम से भी जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ नेशन। क्वेश्चन नंबर 59, नोन फॉर। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, नोन फॉर, प्रसिद्ध होना। तो यूजेस देखेंगे भाई, इट मीन्स टू बी वेल नोन फॉर समथिंग और फेमस फॉर समथिंग। इट मीन्स टू बी वेल नोन फॉर समथिंग और फेमस फॉर समथिंग। नोन फॉर, कोई किसी चीज के लिए जाना जाता है, मतलब अगर सिंपल समझोगे नोन फॉर का, तो नोन फॉर की मीनिंग क्या होती है कि आपकी अपनी की स्पेशलिटी है, आप अपनी उस स्पेशलिटी के लिए जाने जाते हो, आप अपनी उस स्पेशलिटी के लिए जाने जाते हो, राइट। इसका अर्थ है किसी चीज के लिए प्रसिद्ध होना है। जैसे क्या, ओडिशा, ओडिशा इज नोन फॉर द जगन्नाथपुरी टेम्पल। ओडिशा किस लिए फेमस है भाई, जगन्नाथपुरी टेम्पल के लिए फेमस है। चलो, नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, हमारे सामने क्या आ गया भाई, एक इंस्ट्रक्शन आ गया कि अब जो हमें देखने को मिलेगा वो क्या दिखेगा, देखने को मिलेगा भाई, अब वो जो भी फ्रेजल वर्ब देखने को मिलेंगे वो आपको लेटर एल से देखने को मिलेंगे स्टार्ट होते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 60, लैश आउट, द टर्म इज व्हाट, लैश आउट, जोर से मारना। लैश आउट मतलब क्या, जोर से मारना, लैश आउट, लैश आउट, जोर से मारना, ओके। तो यूजेस, यूजेस क्या है भाई, इट मीन्स टू वर्बली और फिजिकली अटैक समवन और समथिंग, जब किसी व्यक्ति पर मौखिक या शारीरिक हमला किया जाता है। लैश आउट मतलब क्या है भाई, इट मीन्स टू वर्बली और फिजिकली अटैक समवन। और वर्बली का मतलब क्या हो गया कि आप किसी को क्रिटिसाइज करो, किसी को बोल रहे हो, राइट, मुंह से बोल रहे हो कि मैं ये कर देगा, मैं वो कर देगा, मैं ये वो, है ना, ऐसी बातें, या फिर तू ऐसा है तू वैसा, मतलब किसी को डिफेम करना काइंड ऑफ, उसी को हम बोलते हैं लैश आउट करना। या फिर लाठी डंडे से उस पर हमने हमला कर दिया, उसको भी लैश आउट बोलेंगे। दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में आप लैश आउट का यूज कर सकते हो इजिली। एग्जाम्पल की बात करें तो एन एंग्री कस्टमर लैश्ड आउट, है ना, वर्ब की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे लैश आउट, फ्रेजल वर्ब है तो वर्ब की तरह ही यूज होगा। एट द सेल्समैन बट थैंकफुली द अदर कस्टमर्स इंटरवेंड, जो गुस्से वाला कस्टमर था उसने कूट दिया,
बाकी जो कस्टमर्स थे वो अभी ठीक ठाक होशो-हवास में थे, गुस्से में नहीं थे, तो उन्होंने इंटरवीन किया, बचाने की कोशिश करी, यही बात बोल रहा है जी। 61 लॉ ऑफ, क्या बोल रहा है भाई? लॉ ऑफ मतलब क्या? मजाक उड़ाना, है ना, ठीक है, मॉक करने के सेंस में, है ना, मॉक करने के सेंस में, रिडिकील करने के सेंस में बोल सकते हो, रिडिकील, मॉक, जीर, ये पेपर में देखने को मिला आपको, स्नीर ये भी पेपर में देखने को मिला, ये 2-3 टर्म तो आपको पेपर में लगातार देखने को मिलते ही हैं, राइट। सो लॉ ऑफ का मतलब होता है इट मीन्स टू जोक अबाउट समथिंग टू मेक इट सीम लेस सीरियस, है ना। तो इसका सिंपल मतलब क्या है? किसी का मजाक उड़ाना ताकि वह कम गंभीर प्रतीत हो, मतलब उतना ज्यादा ना लगे कि भाई इतनी सीरियस बात हो गई है, आपने उसको बिल्कुल हल्का कर दिया, हल्के में ले लिया, राइट, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ। जैसे क्या? एग्जाम्पल के तौर पे फैट पीपल ऑफन लॉफ ऑफ देयर जोक्स, है ना, जो मोटे लोग हैं वो मतलब उसके जोक्स पे क्या करते भाई? हंसते हैं, मजाक उड़ाने पे, ठीक है। चलो 62 कह रहा है ले असाइड, द टर्म इज व्हाट? ले असाइड, ले असाइड के बारे में बोल रहा है, ठीक है। ले असाइड, अलग रखना, ले मतलब रखना, असाइड मतलब अलग, अलग रखना, ले असाइड बोलेंगे, ठीक है। यूजेस की तरफ चलेंगे। सो इट मीन्स टू कीप समथिंग फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए आपने रख दिया अलग, सच एज मनी, पैसा, सेट असाइड, पुट असाइड, सेव, सेव करना, पैसा रखना, ये सब आपने फ्यूचर के लिए रखा है। इसका अर्थ किसी चीज को भविष्य के लिए रखना है, जैसे धन अलग रखना, बचत करना, सेव करना भी आप सेट ले असाइड में ही रख पाएंगे, राइट। मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है? Everyone must lay a small amount aside every month for their old age. Everyone must lay a small amount aside. हर किसी को थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखना चाहिए एवरी मंथ, हर महीने, फॉर देयर ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे के लिए, राइट। इन अ वेरी सिंपल टर्म यू कैन से दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 ले डाउन, द टर्म इज व्हाट? ले डाउन, ले डाउन इज व्हाट? आधिकारिक रूप से निर्धारित करना, ले डाउन करना, आधिकारिक रूप से निर्धारित करना। यूजेस की बात करें, यूजेस की बात करें तो इट मीन्स टू ऑफिशियली स्टेट समथिंग लाइक अ पॉलिसी और रूल्स, रेगुलेशंस, है ना, कंडीशंस, गाइडलाइंस एटसेट्रा। इसका अर्थ आधिकारिक रूप से किसी चीज के बारे में बताना है। ले डाउन का मतलब क्या? कोई भी रूल रेगुलेशन को ले डाउन करना मतलब क्या? सामने वाले को वो आप बता रहे हो, ले डाउन करो, सामने वाले को बता रहे हो, ठीक है। इट मीन्स टू ऑफिशियली स्टेट समथिंग लाइक अ पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस, कंडीशंस, गाइडलाइंस। इसका अर्थ क्या है? आधिकारिक रूप से किसी चीज के बारे में बताना है, जैसे क्या? नीति, नियम, विनिमय, शर्तें, दिशा निर्देश आदि, है ना, इसके बारे में लोगों को बताना है, ले डाउन करना। एग्जाम्पल्स की बात कर लूं मैं तो एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है भाई? द रूल्स रिलेटिंग टू द रिजर्वेशन policy of the government have been laid down. The rules relating to the reservation policy of the government have been laid down. Right? अगर मैं और इसके यूजेस पे जाऊं, यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? So used with rules, regulations, guidelines, laws, policy, conditions, requirements, procedures, standards. So these are the words जिनके साथ आप यूज कर सकते हो ले डाउन को। ले डाउन को आप प्रॉपरली अच्छे तरीके से आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट, ले ऑफ करना। ड्यूरिंग लॉकडाउन यू हैव, बिल्कुल आपको पता चला होगा, अवेयर हुए होगे, आपको ये जानकारी हुई होगी कि ले ऑफ की मीनिंग एक्चुअल में होती क्या है ना, क्योंकि न्यूज आर्टिकल कह लो या फिर सोशल मीडिया कह लो, हर जगह ये वर्ड आपको देखने को मिला होगा, ये फ्रेजल वर्ब। ले ऑफ करना, कर्मचारियों की छटनी, ले मतलब रखना, ऑफ मतलब किनारे, है ना, अलग कर देना, कंपनी से अलग कर देना, निकाल देना, राइट। सो यूजर्स की बात करूं तो इट मींस इफ यू लेक समवन ऑफ, क्या करते हो आप? किसी को ले ऑफ करते हो, इसका मतलब सिर्फ ये है, सिर्फ इतना है, यू स्टॉप एम्प्लॉइंग देम, अब आप उसको नौकरी पर नहीं रखना चाहते हो, तो किसी को काम पर रखना छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ले ऑफ करना, ले ऑफ करना। एग्जाम्पल के तौर पे मेनी कंपनीज लेड ऑफ, कई सारी कंपनीज ने लेड ऑफ करा, ठीक है, निकाल दिया, सम ऑफ देयर वर्कर्स, अपने कुछ वर्कर्स को, टू कट डाउन देयर एक्सपेंसेस, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को कट कर सकें,
कौन, कंपनी अपने एक्सपेंसेस को कट कर सके ड्यूरिंग द रिसेशन, मंदी के दौरान। ठीक है, बिल्कुल इजी लेमैन लैंग्वेज में सारी चीजें चल रही हैं। 65 लेआउट, लेआउट की मीनिंग क्या है भाई, फैला देना है ना, स्प्रेड करना है ना। ठीक है, स्प्रेड करने के सेंस में, स्कैटर करने के सेंस में आप इस लेआउट को लगते हो है ना, लेआउट फैला देना। यूजर्स की बात करूं अगर, सो इट मीन्स यू स्प्रेड थिंग्स आउट, इट मीन्स यू स्प्रेड थिंग्स आउट सो दे आर इजी टू सी और इजी टू यूज है ना, ताकि वो आसान हो जाए, वो देखने में क्या हो जाए भाई, आसान हो जाए। ठीक है, यूज करने में आसान हो जाए। ठीक है, फैला देना, जब आप क्या बोल रहा भाई, फैला देना। ठीक है, स्प्रेड थिंग्स, जब आप चीजों को फैला देते हैं ताकि उन्हें देखना या इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से क्लियर करेगा चीजों को। देखेंगे, द पीसेस ऑफ द पजल वर लेड आउट बिफोर द चाइल्ड एंड द टीचर आस्क्ड हिम टू फिट देम टुगेदर। फैला दिया गया पजल को, अब भैया तुम देख लो किसको कहाँ पे ऐड करना है, किसको कहाँ से सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, ताकि तुम अंडरस्टूड हो सको और हमें बेहतर रिजल्ट दे पाओ। सो किसके साथ यूज हो सकता है भाई ये लेआउट करना, कहाँ और यूज कर सकते हैं, इन अ वेरी सिंपल टर्म यू कैन से पीसेस के साथ, पार्ट्स के साथ, गुड्स के साथ एंड सैंपल्स के साथ आप इनका यूज अप्रोप्रिएटली कर सकते हो। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा लेज अराउंड, द टर्म इज व्हाट, लेज अराउंड। लेज अराउंड मतलब क्या, आराम करना। लेज अराउंड मीन्स व्हाट, आराम करना, आराम करने के सेंस में आप लेज अराउंड बोलते हो। राइट नाउ यूजेस की बात करूं मैं, यूजेस की बात करूं, देखो इट मीन्स टू रिलैक्स एंड डू वेरी लिटिल है ना, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप रिलैक्स करो, आराम करो और बहुत ही कम काम किया करो जी। इसका अर्थ है आराम करना तथा बहुत कम काम करना। लेज अराउंड, लेज अगर मैं रखूं आपके सामने तो लेज वर्ड को आप ऐसे समझ सकते हो। लेज देखो, लेज को देखते ही आपके दिमाग में चलनी चाहिए बातें क्या, लेजी, लैगार्ड, लैंग्वेज काइंड ऑफ थिंग, कई बार ये सारी बातें हुई हैं। ठीक है, लेथार्जी, ठीक है, ये सारे लेवल एल वाले हैं है ना, लेज, लेजी, लैगार्ड, लैंग्वेज, लेथार्जी है ना, ये सारे एल से आपके सामने हैं। ठीक है, ठीक है भाई, चले आगे आ जाओ। तो इस चीज को हम समझ रहे थे। हाँ, एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है क्या, आई वुड लेज अराउंड इन द हाउस ऑल डे ड्यूरिंग वेकेशन, मैं बिल्कुल पड़ा रहता हूँ, आराम फरमाता हूँ अपने घर में, कमरे में। ठीक है, जब वेकेशन चल रहा होता है, छुट्टियां चल रही होती हैं। राइट नाउ विल मूव टू द 67। 67 क्या कह रहा है, लीड टू। लीड टू का मतलब क्या होता है भाई, कारण बनना। लीड टू की मीनिंग क्या है भाई, कारण बनना। ठीक है, अगर मैं यूजेस की बात करूं, यूजेस देखो, इट मीन्स टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी चीज का कारण बनना, कोई चीज हो उसका आप कारण बन रहे हो, इसका अर्थ है किसी चीज के होने का कारण बनना। कोई चीज हो रही है, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। राइट, सो उसको बोलते हैं लीड टू, कारण बनना। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, बीइंग ओवरवेट लीड्स टू मेनी ऑफ हर हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओवरवेट होने की वजह से क्या होगा भाई, उसको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएंगे। राइट, सो लीड टू यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला। 68 लीव बिहाइंड, लीव मतलब छोड़ना, बिहाइंड मतलब पीछे, पीछे छोड़ देना। लीव बिहाइंड का मतलब क्या होता है भाई, पीछे छोड़ देना। अब यूजेस की बात करते हैं हम, इट मीन्स टू लीव समथिंग बिहाइंड है ना, इट मीन्स टू लीव समथिंग बिहाइंड। यू फॉरगेट टू ब्रिंग इट विथ यू है ना, कि आप उसको भूल चुके हो। कोई चीज को अगर आपने पीछे छोड़ दिया है, इसका सिंपल मतलब यह है कि आप उस चीज को भूल चुके हो, इसलिए आप उसे पीछे छोड़ चुके हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, कोई चीज पीछे छोड़ देना जब आप इसे अपने साथ ले जाना भूल गए हो है ना। चलो एग्जाम्पल देखना क्या कह रहा है, When I reached the office, I realized that I had left behind my phone. मैं अपना फोन ही भूल गया हूँ। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, ऑफिस पहुंचते ही मुझे इस बात का ख्याल आया कि मैं अपना फोन भूल चुका हूँ। Now 69 क्या कह रहा है, लीव आउट। इधर अपन ने क्या पढ़ा, लीव बिहाइंड। ठीक है, लीव बिहाइंड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लीव आउट। लीव आउट मतलब क्या, शामिल नहीं करना, शामिल नहीं करना, उसको क्या बोलते हैं, लीव आउट बोलते हैं। नाउ लिसन,
यूजेस की बात करें तो यूजेस कह रहा है इट मीन्स यू डोंट इंक्लूड इट और काउंट इट ओमिट, है ना। इसका अर्थ है आप इसे शामिल नहीं करते या इसकी गिनती नहीं करते। इट मीन्स यू डोंट इंक्लूड इट और काउंट इट ओमिट, है ना, इसे शामिल नहीं करते या इसकी गिनती नहीं करते। लीव आउट कहलाता है, क्या कहलाता है, लीव आउट कहलाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, है ना, एग्जाम्पल की बात करूं, द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड मी टू लीव आउट द ब्लैंक्स वेयर इट सेड फॉर ऑफिशियल यूज ओनली। रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे बोला कि उन सारे कॉलम को मैं छोड़ दूं जिस पे ये लिखा है कि ऑफिशियल यूज ओनली। राइट, डन है। चलो जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, लीव टू, क्या बोल रहा है भाई, लीव टू, किसी अन्य को जिम्मेदारी देना। लीव टू मतलब क्या, किसी अन्य को जिम्मेदारी देना। अब आपके लिए समझने वाली बात ये है कि हमने जो टर्म लिया है वो लीव लिया है, जो वर्ड लिया वो क्या लिया, लीव लिया है। और लीव से हमने पहले बिहाइंड को रखा, लीव बिहाइंड, लीव आउट एंड नाउ द नेक्स्ट लीव टू। राइट, नाउ फोकस, क्या यूजेस की बात करते हैं, यूजेस की। इट मीन्स टू गिव समवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डीलिंग विथ समथिंग और मेकिंग अ डिसीजन अबाउट समथिंग, लिव अप टू। दोबारा रीड करना, इट मीन्स इसका मतलब यह है टू गिव समवन, किसी को क्या देना भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, टू डील फॉर डीलिंग विथ समथिंग, किसी चीज से डील करने के लिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, और मेकिंग अ डिसीजन अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में डिसीजन लेने के लिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। राइट, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। लीव अप टू, किसी के ऊपर छोड़ देना कि भाई ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तू देख कि तेरा डिसीजन क्या होने वाला है इसमें। राइट, जब एक व्यक्ति को किसी चीज से निपटने की या किसी चीज के विषय में निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी जाती है उसको बोलते हैं क्या, लीव टू। क्या बोलेंगे भाई मेरे दोस्त, लीव टू। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने है, माई पेरेंट्स हैव लेफ्ट इट टू मी अबाउट माई मैरिज। मेरे पेरेंट्स ने सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे छोड़ रखी है कि तुझे शादी करनी है नहीं करनी है तू देख ले। राइट, ठीक है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 71 या 71। लेट डाउन, लेट डाउन मीन्स व्हाट, निराश करना। क्या करना भाई, निराश करना। क्या करना भाई, निराश करना, है ना, निराश करना, लेट डाउन। यूजर्स की बात करूं मैं, सो इट मीन्स इफ यू लेट समवन डाउन, if you let someone down, you disappoint them by not doing what they expect you to do। disappoint करना, है ना। let down मतलब क्या, किसी को डिस्करेज करना, काइंड ऑफ बोल सकते हो, है ना, डिसअपॉइंट करना या डिस्करेज करना। तो जब आप किसी को निराश करते हैं अर्थात वह कार्य नहीं करते हैं जिससे करने की आपसे उम्मीद की गई थी, तो आप उसको निराश करो, लेट डाउन कर रहे हो, है ना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ वंडरफुल सेक्रेटरी, आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ वंडरफुल सेक्रेटरी हु हैज नेवर लेट मी डाउन, जिसने मुझे कभी भी निराश नहीं करा। इतनी वंडरफुल सेक्रेटरी है हमारी भाई साहब, है ना। ठीक है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। लेट ऑफ, लेट ऑफ का मतलब होता है क्या, बेहद कम सजा देना। क्या, बेहद कम सजा देना, लेट ऑफ, है ना, जाने दो, लेट इट गो, है ना, जाने दो। सो यूजेस की बात करें अगर, तो इट मीन्स टू गिव समवन लिटिल और नो पनिशमेंट फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, है ना। जब गलत कार्य करने के लिए किसी को बेहद कम सजा मिलती है या बिल्कुल भी सजा नहीं दी जाती, उसको बोलते हैं लेट ऑफ करना। क्या करना, लेट ऑफ करना। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने है, आई वॉज लेट ऑफ विथ अ वार्निंग बाई द प्रिंसिपल फॉर बीइंग लेट, है ना, मुझे बस बहुत ही हल्की सी सजा देके छोड़ दी गई, वार्निंग देके छोड़ दी गई जब मैं कहा क्या हुआ भाई, लेट हुआ, तो प्रिंसिपल की द्वारा बहुत ही हल्की सी सजा दी गई हमको। राइट, नेक्स्ट पे चले भाई, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, देखो, लेट ऑफ, लेट ऑफ मतलब क्या, विस्फोट करवाना। क्या बोल रहा भाई, विस्फोट करवाने को हम क्या बोलते हैं, लेट ऑफ बोलते हैं। क्या, लेट ऑफ। देखना जरा, विस्फोट करवाना, यूजर्स की बात करें, सो इट मीन्स टू मेक समथिंग एक्सप्लोड, है ना। इसका अर्थ है विस्फोट करवाना, कुछ फोड़ना, लेट ऑफ करना, विस्फोट, एक्सप्लोड कराना। एग्जाम्पल की बात करें, सो पीपल लेट ऑफ फायरवर्क्स, पीपल क्या करते हैं भाई, फायरवर्क्स करवाते हैं। पीपल क्या करते हैं भाई, मैरिज के अंदर फायरवर्क्स करवाते हैं, एंड क्रैकर्स एंड व्हेन द इंडियंस वॉन द मैच। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा है कि इंडियंस जब मैच जीत जाते हैं तो वो क्या करते हैं भाई, विस्फोट करवाते हैं। यूजेस की बात करें, सो फायरवर्क्स के साथ यूज हो सकता है,
फायर क्रैकर के साथ यूज हो सकता है, बॉम्ब के साथ, ग्रेनेड के साथ, फ्लेयर के साथ, बर्स्ट ऑफ, गन फायर, इनके साथ आप किसका यूज कर सकते हो, लेट ऑफ का यूज कर सकते हो इजिली। नाउ 74 लेट आउट, छोड़ने की अनुमति देना। लेट आउट की मीनिंग क्या भाई, छोड़ने की अनुमति देना क्या कहलाता है, लेट आउट कहलाता है, छोड़ने की अनुमति देना। यूजेस की बात करें, यूजेस, सो इट मीन्स टू अलाउ समबडी और समथिंग टू लीव अ प्लेस। यूजेस कह रहा है लेट आउट, छोड़ने की अनुमति देना, तो इट मीन्स टू अलाउ समबडी और समथिंग टू लीव अ प्लेस। इसका अर्थ है कि किसी को एक स्थान से जाने या छोड़ने की अनुमति देना, लेट आउट, छोड़ने की अनुमति देना, ठीक है। यूजेस हो गया भाई। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो माय सर्वेंट लेट्स द डॉग आउट वंस इन द इवनिंग एंड वंस इन द मॉर्निंग, है ना, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है भाई, राइट। नाउ 75 लेट आउट, द टर्म इज व्हाट, लेट आउट। अभी भी आपने इसके पहले भी क्या देखा, लेट आउट देखा। अगला जो टर्म है वो भी क्या है, लेट आउट ही है। सो लेट आउट मतलब होता है किराए पर देना, है ना, रेंट करना कोई चीज। सो इट मीन्स टू रेंट अ रूम फॉर और अ बिल्डिंग टू समबडी, रेंट आउट लेट आउट कहलाता है ना, ठीक है, लेट आउट, है ना, उसको हम रेंट आउट भी बोलते हैं। तो इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को कमरा या भवन किराए पर देना। एग्जाम्पल की बात करें, सो अ लॉट ऑफ पीपल इन द एरिया अराउंड दिल्ली यूनिवर्सिटी लेट आउट रूम्स टू स्टूडेंट्स। वो किसको कमरे देते भाई, स्टूडेंट्स को रूम किराए पर देते हैं, दिल्ली के आसपास के इलाके वाले। सो लेट आउट, रेंट आउट। नाउ द नेक्स्ट लिफ्ट अप, लिफ्ट अप की मीनिंग क्या है भाई, लिफ्ट अप ऊपर उठाना, लिफ्ट अप करना, ऊपर उठाना कहलाता है, ठीक है। यूजेस की बात करें, सो इट मीन्स टू मूव समथिंग टू अ हायर पोजीशन, है ना, जिसका मतलब क्या है भाई, कोई चीज को ऊपर उठाया जाए, क्या किया जाए भाई, ऊपर उठाया जाए किसी चीज को, उसको बोलते हैं क्या, लिफ्ट अप करना, रेज करने के सेंस में। इसका अर्थ है कि किसी चीज को ऊपर उठाना या फिर उठाना, रेज करना, लिफ्ट अप करना, रेज करने के सेंस में आप यूज करते हो। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अरुण लिफ्ट अप द स्पिरिट ऑफ द टीम, अरुण ने क्या किया भाई, टीम के स्पिरिट को ऊपर उठाया, लेवल को ऊपर उठाया, राइट। नाउ द नेक्स्ट 77 लाइटन अप, लाइटन अप की मीनिंग क्या होगी भाई, कम गंभीर होना। लाइटन अप मतलब क्या होता है भाई, कम गंभीर होने के सेंस में होता है। अब यूजेस देखेंगे भाई, इट मीन्स टू बिकम लेस सीरियस और मोर इजी गोइंग, है ना, लाइटन अप मतलब क्या, कम गंभीर होना। इट मीन्स टू बिकम लेस सीरियस और मोर इजी गोइंग, इसका अर्थ है कम गंभीर होना, कम गंभीर होने को हम क्या बोलेंगे, लाइटन अप। एग्जाम्पल के तौर पे चलें तो क्या बोल रहा है, ही लाइटेंड अप द टेंस एटमॉस्फियर विथ हिज जोक्स, उसने अपने जोक के द्वारा, अपने मजाक के द्वारा अपने एटमॉस्फियर को, जो टेंस एटमॉस्फियर हो चुका था उसको उसने क्या करा, लाइटन अप करा, उसको कम, लेस सीवियर करा उसने बेसिकली, है ना। 78 कह रहा लाइन अप, पंक्ति में खड़ा होना, लाइन अप मतलब क्या, पंक्ति बनाना, लाइन अप होना, ठीक है। तो यूजर्स देखेंगे क्या कह रहा है, इट मीन्स टू क्यू अप, क्या करना भाई, क्यू अप करना, इसका अर्थ है पंक्ति में खड़ा होना, लाइन अप, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे पीपल लाइंड अप टू गेट द ऑटोग्राफ ऑफ द रेनॉन्ड पॉलिटिशियन, लाइन अप मतलब क्या, एक क्यू बनाना, कि जो लोग थे वो एक क्यू में खड़े हो गए थे ताकि वो क्या कर सके भाई, ऑटोग्राफ ले सके, जो रेनॉन्ड मतलब काफी एमिनेंट पॉलिटिशियंस थे, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस थे, उनका वो ऑटोग्राफ ले सके, लाइनअप में वो इसलिए खड़े थे, राइट, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 79 लिव फॉर, जीवन को अर्थ मिलाना, जीवन को अर्थ मिलाना लिव फॉर कहलाता है। यूजेस की बात करूं मैं इसके, सो इट मीन्स टू बिलीव दैट समथिंग और समवन गिव्स योर लाइफ मीनिंग और गिव्स यू अ रीजन टू लिव, है ना। लिव फॉर मतलब क्या, जीवन को अर्थ देना, तो इट मीन्स टू बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है कि समथिंग और समवन गिव्स योर लाइफ मीनिंग, कि कोई आपके लाइफ को एक मतलब देता है ना, ठीक है, और गिव्स यू रीजन टू लिव, या फिर आपको क्या देता भाई, एक रीजन देता है क्या करने के लिए, जीने के लिए, राइट। सो इसका अर्थ यह मानना है कि किसी चीज या किसी वस्तु से आपके जीवन को अर्थ मिलता है अथवा इससे आपको जीने की एक वजह मिलती है, ठीक है, वजह तुम हो, राइट। सो लिव फॉर का एग्जाम्पल क्या हुआ भाई, एग्जाम्पल देखो, वर्कहोलिक पीपल जस्ट लिव फॉर देयर वर्क, जो वर्कहोलिक पीपल होते हैं, ठीक है, वो अपने काम के लिए जीते हैं, है ना, दिन रात अपने काम 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 पे फोकस करते हैं। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्या रहा है, क्या, लिव ऑफ, 80 क्या कह रहा है, लिव ऑफ, लिव ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी के सहारे पर जीना, लिव ऑफ। सो यूजर्स की बात करें, सो इट मीन्स टू डिपेंड ऑन समथिंग
फॉर द मनी और फूड यू नीड टू लिव। जब आप जीवित रहने के लिए भोजन अथवा धन हेतु किसी चीज पर निर्भर रहते हैं उसको बोलते हैं लिव ऑफ। एग्जाम्पल की बात करें, सो ही लिव्स ऑफ द पेंशन ही रिसीव्स, जो पेंशन उसको मिलता है उसी पर वो अपना डिपेंड करता है, रहता है, ठीक है। यूज्ड विथ इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, प्राइवेट इनकम, प्रॉफिट्स और प्रोसीड्स, इनके साथ आप इनका यूज करते हो किसका, लिव ऑफ का। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, लिव अप टू, उम्मीद पर खरा उतरना। यूजेस की बात करें तो क्या है, इट मीन्स टू बी एज गुड एज एक्सपेक्टेड या मैच, इसका अर्थ है कि उतना अच्छा होना जितने की उम्मीद की गई थी, लिव अप टू, है ना। द फिल्म वॉज अ शेयर वेस्ट ऑफ मनी, इट डिड नॉट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशन, मेरे एक्सपेक्टेशन पे ये खरी नहीं उतरी, जो मूवी थी वो मेरे एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरी। नाउ 82, लिव विथ मतलब क्या, बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, बियर करना। सो यूजेस की बात करें तो it means to accept something in your life that you cannot change even though you don't like it or want it, it put up with tolerate। जब आप अपने जीवन में किसी ऐसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं जिसे आप बदल नहीं सकते, भले ही ये आपको पसंद हो या नहीं हो, उसको बोलते हैं लिव विथ। एग्जाम्पल की बात करें, सो आफ्टर द एक्सीडेंट ही लॉस्ट हिज लेफ्ट लेग एंड नाउ ही हैज टू लिव विथ दिस हैंडीकैप फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसको अपनी लाइफ के साथ इसके साथ रहना पड़ेगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, लॉकअप, बंद करना। लॉकअप मतलब क्या, बंद करना। यूजेस की बात कर लेते हैं इसके, सो इट मीन्स टू लॉक द डोर्स एंड विंडोज ऑफ अ बिल्डिंग और अ कार टू मेक इट सिक्योर सिक्योर सिक्योर। इसका अर्थ है क्या, एक भवन के दरवाजों तथा खिड़कियों को बंद कर देना ताकि इसे सुरक्षित बनाया जा सके, राइट। एग्जाम्पल की बात करें तो डोंट फॉरगेट टू लॉक अप द फ्रंट डोर व्हेन यू लीव एज देयर आर टू मेनी रॉबर एज दीज डेज, है ना। तो आपको अपने घर को लॉक किए करने से भूलना नहीं चाहिए क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा रॉबर्स घूम रहे हैं सड़कों पे। 84, लॉन्ग फॉर, किसी चीज की चाहत रखना। लॉन्गिंग, डिजायर, डिजायर की बात बोल रहा है यहाँ पे। लॉन्ग मतलब क्या, इट मीन्स टू वांट समथिंग यू मिस वेरी मच, है ना, कि ये क्या करना भाई, कि इसका अर्थ है किसी ऐसी चीज की चाहत रखना जिसे आप बहुत ज्यादा याद करते हैं। लॉन्ग फॉर, किसी चीज की चाहत रखना, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे देखें क्या लिखा है, अ लॉट ऑफ पीपल लॉन्ग फॉर अ रिफ्रेशिंग कप ऑफ कॉफी आफ्टर अ डेज हार्ड वर्क। लॉन्ग फॉर मतलब क्या, किसी चीज के लिए डिजायरेबल होना, डिजायर रखना, राइट। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, लुक आफ्टर, देखभाल करना। लुक आफ्टर मतलब क्या होता है भाई, केयर करना। 85 इज स्टेटिंग दैट लुक आफ्टर, केयर करना, देखभाल करना। सो यूजर्स कह रहा है क्या, इट मीन्स टू मेक श्योर समथिंग और समवन हैज एवरीथिंग दे नीड एंड इज हेल्दी। इसका अर्थ यह है सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति के पास वह सब कुछ हो जिसकी उसे आवश्यकता है तथा वह स्वस्थ रहे। एग्जाम्पल के तौर पे दीज डेज चिल्ड्रन डू नॉट लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स इन ओल्ड एज। लुक आफ्टर मतलब केयर करना, राइट। 86, लुक एट। लुक एट की मीनिंग क्या है भाई, ध्यान से देखना। दो यूजेस हैं भाई इसके, एक यूज ये है, दूसरा ये है। तो पहला यूज देखते हैं, इट मीन्स टू फोकस योर आईज ऑन समथिंग, किसी चीज को ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेट करना, लुक एट कहलाता है। एवरीबडी लुक एट द सन ड्यूरिंग द इक्लिप्स एज सच अ फिनोमिनन अकर्स वंस इन अ सेंचुरी, जो सेंचुरी में ऐसी फिनोमिना एक बार आती है, राइट। यूजेस 2 के बारे में बोल रहा है, इट मीन्स टू थिंक केयरफुली बिफोर डूइंग समथिंग, थिंक अबाउट, कंसीडर। इसका अर्थ कुछ करने से पहले ध्यानपूर्वक सोचना होता है, विचार करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोलेंगे, आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम हर हस्बैंड राधिका लुक्ड एट वेरियस जॉब ऑप्शंस अवेलेबल इन इंडिया एंड अब्रॉड, राइट। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 87, सो लुक बैक ऑन, बीती बातें सोचना, लुक बैक ऑन। यूजर्स क्या है भाई, इट मीन्स इफ यू लुक बैक ऑन समथिंग यू थिंक अबाउट अ पीरियड इन द पास्ट और एन इवेंट इन द पास्ट, रिमेंबर, रिकॉल करना। जब आप किसी बीते हुए समय पर बीती हुई घटना के बारे में सोचते हैं तो आप उसे याद करते हैं, उसको बोलते हैं लुक बैक ऑन। एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन आई लुक बैक ऑन माई कॉलेज डेज इन दिल्ली आई एम अमेज्ड एट द ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंसेस आई हैड। जो मेरे को ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंसेस हुए थे उसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा सोचने लग जाता हूँ, राइट। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, लुक डाउन ऑन, तुच्छ समझना, है ना, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं देना, इंपॉर्टेंस नहीं देना किसी को, तो लुक डाउन ऑन, तुच्छ समझना। यूजर्स की बात करें तो इट मीन्स टू थिंक दैट समवन इज नॉट एज गुड एज यू आर, नॉट एज इंपॉर्टेंट एज यू आर। इसका अर्थ यह है सोचना है कि कोई व्यक्ति आपके जितना अच्छा नहीं है या आपके जितना महत्वपूर्ण नहीं है। सी लुक डाउन ऑन हर न्यू मिडिल क्लास नेबर्स, है ना, उसको मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं देती है वो, है ना।
89 लुक फॉर, ढूंढने की कोशिश करना। सो इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, सर्च फॉर, इसका अर्थ यह है कि आप कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लुक फॉर, एवरी मॉर्निंग आई हैव टू लुक फॉर माई मोबाइल एज आई डोंट कीप इट इन वन प्लेस, क्योंकि मैं एक प्लेस पर नहीं रखता हूँ इसलिए मैं इसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। लुक फॉर मतलब सर्च करने के सेंस में आप यूज करते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 90 लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आशा करना। सो इट मीन्स यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, यू फील एक्साइटेड और हैप्पी अबाउट इट। जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जो होने वाली है, आप इसे सोचकर खुश या उत्साहित हो जाते हैं, राइट। अगर मैं बोलूं पीपल ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू हॉलीडेज, है ना, वो हमेशा हॉलीडेज के बारे में सोचते रहते हैं। सो लुक फॉरवर्ड टू की मीनिंग किस किस के साथ आ जाएगी, ध्यान देंगे। हॉलीडे, वीकेंड, पार्टी, ट्रिप, कॉन्सर्ट, सेलिब्रेशन एंड फ्यूचर, इनके साथ आप किसका यूज करते हो, लुक फॉरवर्ड टू का यूज कर सकते हो इजिली। नाउ 91 लुक इनटू, लुक इनटू मतलब होता है जांच करना, जांच पड़ताल करना। सो इट मीन्स टू इन्वेस्टिगेट, जांच अनुसंधान करना। I was billed excessively last month, but the customer care executive assured me that he would look into the matter, कि वो मैटर को देखेगा, समझेगा, जांच करेगा। सो लुक्ड इनटू कहाँ कहाँ यूज होगा वो समझते हैं। केस में, मैटर में, इशू में, प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में, सर्कमस्टांसेस में और एलिगेशन के साथ आप लुक इनटू का यूज करते हो। नाउ 92 लुकअप, लुकअप मतलब ढूंढने की कोशिश करना। यूजेस क्या है भाई इसके, इट मीन्स टू ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग बाय लुकिंग इन अ रेफरेंस बुक और ऑन अ रेफरेंस वेबसाइट, किसी संदर्भ पुस्तक या संदर्भ वेबसाइट को देखकर कुछ ढूंढने की कोशिश करना क्या कहलाता है, लुकअप कहलाता है। यू कैन लुक अप द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, राइट। यूज्ड विथ क्या 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 किसके किसके साथ यूज हो सकता है भाई, ध्यान से देखो। तो वर्ड, मीनिंग, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, इंफॉर्मेशन, इनके साथ आप लुकअप का यूज कर सकते हो। नाउ 93 लुकअप, अगेन लुकअप, लुकअप मतलब होता है बेहतर होना। इट मीन्स इफ अ सिचुएशन इज लुकिंग अप इट सीम्स टू बी गेटिंग बेटर, और इंप्रूव होना, किसी स्थिति, किसी चीज की स्थिति में सुधार आने को हम क्या बोलते हैं, लुकअप बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, फ्रॉम द टाइम द न्यू गवर्नमेंट हैज कम टू द पावर द स्टॉक मार्केट इज लुकिंग अप, लुकिंग अप मतलब इंप्रूव कर रहा है स्टॉक मार्केट। नाउ विल डिस्कस लेटर एम, एम के बारे में बात कर लेते हैं भाई। एम क्या कह रहा है, मेक ऑफ, मेक ऑफ का मतलब होता है अर्थ निकालना। मेक ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, अर्थ निकालना। यूजेस की बात करें, सो इट मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू मेक सेंस ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज के मीनिंग को समझना, उसके अर्थ को समझना, अर्थ निकालना मेक ऑफ कहलाता है। आई कुड नॉट मेक एनीथिंग ऑफ द सीक्रेट कोड, है ना, डन। 95 मेक आउट, समझ पाना। इट मीन्स टू सी और हियर समथिंग बट ओनली विद डिफिकल्टी, मुश्किल से कोई चीज को समझ पाना मेक आउट कहलाता है। I could make out that there was someone behind the wall in the dark. मेक ओवर, बेहतर रूप प्रदान करना, मेक ओवर करना कहलाता है। इट मीन्स टू मेक समवन और समथिंग लुक बेटर, इसका अर्थ किसी व्यक्ति या किसी चीज को बेहतर रूप प्रदान करना है। आवर ड्राइंग रूम लुक्ड मच बेटर आफ्टर द मेक ओवर, मेक ओवर के बाद से वो अच्छा लगता है। 97 मेकअप करना, कहानी बनाना। इट मीन्स टू इन्वेंट अ स्टोरी और थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग। थिंक अप, इन्वेंट, इसका अर्थ है कोई कहानी बनाना या किसी चीज की व्याख्या के बारे में सोचना, मेकअप करना कहलाता है। लेट कमर्स आर गुड एट मेकिंग अप एक्सक्यूजेस, कहानियां बनाने में अच्छे होते हैं वो, स्टोरी, एक्सक्यूज और एक्सप्लेनेशन के साथ आप मेकअप का यूज कर लेते हो। नाउ 98 मेकअप करना मतलब क्या, मेल मिलाप करना। सो इफ यू मेकअप विद समवन यू बिकम फ्रेंड्स अगेन आफ्टर हैविंग एन आर्गुमेंट और डिसएग्रीमेंट विद देम, रिकंसाइल, पैच अप एंड ऑल थिंग्स, राइट। बहस होने के बाद से वापस से किसी के साथ पैचअप कर लेना मेकअप करना कहलाता है। स्मॉल चिल्ड्रन टेक नो टाइम टू मेकअप आफ्टर फाइट्स। मेकअप फॉर, स्थिति में सुधार करना, इंप्रूवमेंट के बारे में बात करता है भाई, किसी सिचुएशन के कोई सुधारने के सेंस में आप मेकअप फॉर का यूज करते हो। जैसे क्या, ही हैड मिस्ड अ लॉट ऑफ क्लासेस व्हेन ही वाज सिक बट नाउ ही इज मेकिंग अप बाय अटेंडिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, राइट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, मैप आउट, विस्तृत योजना बनाना, है ना। इट मीन्स टू प्लान समथिंग इन डिटेल, इसका अर्थ है किसी चीज की विस्तृत योजना बनाना। मोस्ट पेरेंट्स मैप आउट द कैरियर ऑफ देयर चिल्ड्रन फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स, तो यूज होता है भाई मैप आउट, प्लान, फ्यूचर, कैरियर, ऑप्शंस और स्ट्रेटजी के साथ आप यूज करते हो, राइट।